दोस्तों, जैसा कि हमारे सूरतगढ़ के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, मैं दुनिया में दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था और मेरे भाई की पत्नी थी, भतीजा और मेरी पत्नी। ये सब लोग मिलकर के जूनागढ़ के मेले में गए थे। बहुत पहले की बात है। और वहां से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों प्राणियों की मौत हो गई। उस समय मेरा भतीजा मात्र 3 साल का था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, बच गया। और उसी एक्सीडेंट में ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन लास्ट में हार गया। दोबारा इसकी आंखों में रोशनी नहीं आई। लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरे भतीजे की परवरिश किया, पालन पोषण किया। आज वही मेरा भतीजा प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम समर है। मेरी बहू है और 200 बीघे जमीन भी मेरे पास है। ईश्वर की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। सब कुछ धन दौलत सब कुछ ईश्वर ने मेरे को दे रखा है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूं और इसके हालात पे नजर डालता हूं तो मेरे आंखों में रोशनी, आंसू आ जाती है। आंसू इसलिए आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। यही सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूं। बेटे, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। पिताजी, क्या बात है? क्या आप इस वक्त मुझे बुलाए हो? हाँ बेटी, बस ऐसे ही बुला लिया है कुछ कहने के लिए। क्या बात है? दोस्तों, ये मेरा बेटा है। सारा दिन मजदूरों को लेकर के खेतों में जाकर के काम करवाता है और उनके साथ ये खुद भी परेशान रहता है। कड़ी धूप में खाने पीने का जरा सा भी ख्याल नहीं करता है, लेकिन इसके लबों पे कभी किसी की कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे बेटे को पा करके तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। सुनो बेटी, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? और हमारे बेटे सुनो जरा हमारी समर सिंह बेटे सुनो
की बातें दिल की बातें वो तुम्हारा चंदेरा है भाई बिमली वो तुम्हारा होने देना नहीं तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे सेवा करने में जी को चुराना नहीं बेटा समर मेरे बिमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके पेरेंट नहीं है और देख ये तेरी माँ है इसे एक सहारे की जरूरत है इसलिए अपनी माँ का दिल कभी मत तोड़ना बेटी नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। आइए आगे बजरंगी ठेकेदार उप मिस्त्री जी ये भटपुरवा निवासी इस सीन पे 10 रुपए का इनाम पारित किया था। बाबूजी आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते हैं। बाबूजी माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत होती है बाबूजी। और रही बात बिमल सिंह की तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ छोटा भाई बिमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। बाबूजी बिमल को कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबूजी। हाँ बेटी मैं यही चाहता हूँ परंतु बिमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया क्या? हाँ बाबूजी आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है लेकिन बिमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि अपने दोस्तों के संग रुक गया हो थोड़ी देर तक सिर्फ रुकिए आता ही होगा। और ये फिर आ गए बजरंगी ठेकेदार उप मिस्त्री जी ग्राम सभा भटपुरवा निवासी इस सीन पे 10 रुपए का इनाम पारित किया था। बाबूजी
आज सबको एक साथ बैठकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर ना मौजूद है। हाँ बाबूजी, सब कोई नजर आ रहा है, पर हमारी भाभी जी नहीं नजर आ रही हैं। मैं जानता था कि तू यही बोलने वाला है, मेरे को पहले ही मालूम था, क्योंकि अपनी भाभी को जब तक तू देख नहीं लेता है तो परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती है तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। अभी के पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। क्या हमारी भाभी जी हमारे कपड़े धुल रही थी? हाँ, आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही हो मैं नहीं जानता, ये बतलाएगा। हाँ भैया, आप ही बतलाइए कि हमारी भाभी जी क्या कर रही हैं। विमल, तुम जानते हो भाभी तुम्हारे घर में अकेली है और इसी कितना सारा काम करता है, लेकिन हर वक्त तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी राह देखा करती है तुम्हारे देवर कब आएगा। लेकिन इन बातों को छोड़िए, ये बोले कि सब तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई का क्या हाल है? भैया हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मैं एक दिन पढ़ लिख कर बाबूजी और आपका नाम रोशन करूंगा। धन्य है मेरे भाई, हमें उम्मीद है और इसी तरह तुम लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा, तो वाकई में हम लोगों का नाम रोशन जरूर होगा। हाँ भैया, ठीक है, बस देखो आप लोगों के आशीर्वाद से। तुम्हारी भाभी आती होगी, आओ। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना करके इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बेटी, दोस्तों ये हमारी बहू है, लेकिन हम इसको बहू नहीं कहते हैं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर में कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सबकी खिदमत करना, सबकी सेवा करना और समय से खाना तैयार करना, खिलाना पिलाना और विमल को समय से कॉलेज भेजना, सारा काम अकेले करती है। लेकिन जरा सा भी उफ नहीं करती, कोई भी शिकवा शिकायत नहीं होती है। ऐसी बिटिया को पाकर के तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान अगर किसी को बहू दे तो मेरी लक्ष्मी जैसी बहू सबको नसीब हो। चलो बेटी, आज सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ, क्योंकि खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो मेरा क्लासमेट है, वो मुझसे भी ज़्यादा एजिड है। इस समय वो इल है, बीमार है, मेरे को देखने के लिए बुलाया है। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, तुम अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाऊं। स्वामी जी, आप ये कैसे अशुभ बातें कर रहे हैं? बेटा विमल, देख मेरे लाल, तेरे बापूजी क्या कह रहे हैं। माँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई परदेश तो नहीं जा रहे हैं। अरे 1 या 2 या 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद तो फिर आ जाएंगे ना। बेटा आप क्यों परेशान हो रही हो? तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। ये जब से हमारे घर में कदम को रख दिया है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, इसने कभी पानी तक नहीं पिया। और मेरे थाली का झूठा भोजन जब तक इसने नहीं खाया है, कभी इसका पेट नहीं भरा है। हम दोनों के जिस्म तो अलग है बेटा, लेकिन जान एक है। हाँ बाबूजी। ये हम दोनों के बीच का एक अगाध प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मालूम क्या कहता हूँ? खबरदार, मेरे को कोई बुढ़ऊ नहीं कहिएगा, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल एंगेज्ड हूँ, नौजवान हूँ। मैं कैसे बुढ़ा हो सकता हूँ, जबकि मेरी भुजाओं पर 2-2 हाथियों की ताकत है। तो मैं बुढ़ा नहीं हो सकता, मैं कभी बुढ़ा नहीं हो सकता। हाँ बाबूजी, जिसके 2-2 औलाद हों और वो भी नौजवान हो, वो वाला बुढ़ा कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। हमारे इस घर में कभी 2 चूल्हे नहीं जलेंगे, और जिस दिन इस घर के अंदर 2 चूल्हे जलेंगे, मैं कसम खा के कहता हूं, उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। बाबूजी, ये कैसी ऐसी बातें करते हैं आप? अरे खुशी के मौके पर आप आंसू छलका रहे हैं बाबूजी। नहीं बाबूजी, आप फिक्र मत करिए, हम अपने इस परिवार को एक डोर में बांध के रखेंगे बाबूजी, कभी बिखरने नहीं देंगे। हेलो, ये आगे हमारे सम्मानित माननीय अभिमन्यु मास्टर साहब, जो कि आप पूरब गांव निवासी हैं, इस सीन पे खुश होकर 20 रुपए का इनाम पार्टी को हार्दिक धन्यवाद। और बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य लोग घर में एकत्रित रहते हैं, तो हमारा ये घर नहीं जैसे कि स्वर्ग नजर आता है हाँ बाबू। बाबूजी, ये अपना घर पूरा स्वर्ग नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे। जुटी है कोचा पेटी तो शुरू करे हैं। अरे हमारी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ है, हमार भाभी मौसी है। अच्छा, माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं है। हाँ भाभी जी, आपने मुझे इस तरह की रोक लिया। मौसम बना है क्या? खाना खावा वाला है। मार बाबूजी, सब लोग बहुत ज्यादा मस्करी करने लग जाते हैं। खूब आने दे मेरी देवरानी, तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। हाँ, डबल नहीं आ डोज जाएगी पड़ी, तो क्या हुआ? डबल डोज पड़ी, आँखी निकल आई। बहुत मार खाओगे भाभी जी। एमा ध्यान दियो, गोमा ध्यान दियो। अच्छा, क्या समझ रहा है? पता नहीं क्या समझते हैं लोग। कहा यदि कुछ भाभी जी, मैं खुदे नहीं समझ में। बाबू जी और माँ और बड़े भैया सब लोग खाने का इंतजार करते होंगे।
चलिए सब लोगों को खाना परोसी। हाँ सही कहते हो, नहीं तो तुम्हारे भैया बात बात में नाराज हो जाते। चलो भोजन कर लो, का बनाए हो? है ना। का बनाए हो? क्या खाओगे तुम? हाँ? क्या खाओगे तुम? हम तो खा बिरयानी। ये क्या है? बिरयानी नहीं जानते हो? नहीं। आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी के पंजा मिला के बना दो, बन जाए बिरयानी। ये मुर्गी का पंजा भी खाते हो क्या? हम तो पंजे खाए दिए तो अखना पखना सब चबाए। छी 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 छी। हम अखना पखना खाए धमा भाई चौनी पचौनी सब खाए डाल। ओ बहुत गंदे लोग हो तुम लोग। ये आगे राम बालक गौतम धबहा निवासी हैं। 100 रुपए घरमाली साहब का व्यवहार हरियाणा कोतवाली की तरफ से 20 रुपए के नाम पार्टी को लाख लाख शुक्रिया। बहुत गंदे लोग हो तुम लोग। हमसे गंदा मने इंसान। भाभी जी आज के बाद इन लोगों को थाली में खाना नहीं देना। हमका कहाँ देते हैं क्या? थाली में खाना? हाँ अन्ना दे तभी ठीक हो। तुम लोग इतने गंदे इंसान हो कि तुम लोगों को थाली में देने लायक हो ही नहीं। अब आज के बाद हम बनाओ बबूर के दोनवा। बबूर का दोनों बना लोगे? हमका शिकायत है भाजी। अच्छा ठीक है, जिस दिन अगर बना के ले आओगे ना तो तुम्हें उसी में भोजन मिलेगा। वही दिन दवा दे हो। हाँ पक्का। खाना खाना। भाभी जी वाकई में जब से आप हमारे घर में हैं तब से ऐसा लगता है कि मानिए साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हो। हाँ भैया यार कौन दिन लक्ष्मी जी का हमारे घर का ले चलो यार। 2 बीघा हमार खेत में सार उसर फुलान है यार। तो गोड़वा धरा दियो शायद बल करे हो जाए। हमारी भाभी जी तुम्हारे खेत में जाएंगी? कभी नहीं। हमारी भाभी जी जब हमारे घर से निकलती नहीं है बाहर तो तुम्हारे खेत में कहाँ जाएंगी? तो घरे कर ले। हाँ कभी अगर उस रास्ते से जाएंगे ना तो तुम्हारे घर में पैर रखवा देंगे। अगर रखवा दियो तो हमारे घर में धन भराए पर। हाँ हाँ ठीक है, इंतजार करना, कभी मौका आ जाएगा। भाभी जी मरे के पहले आएगी ना। कि साची कहे